तो आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th NCERT हिंदी मीडियम का एक्सरसाइज 2.3। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने 2.2 तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो ये 2.3 एक्सरसाइज लगाने से पहले इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ डिफिनेशन जानना ज़रूरी है आप लोगों को, तो उसको देखेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2.3 के लिए शेषफल प्रमेय होता है, तो उसको कुछ एग्जाम्पल से और उसके बाद शेषफल प्रमेय को भी समझेंगे। उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज देखेंगे। और एक बात आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर वीडियो को देखा तो शुरू से लास्ट तक देखा, बीच में मत छोड़ा उसको। आप लोग एक एक बात को ध्यान से समझें, एक एक चीज़ देखा, सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। लेकिन वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है और बीच तक छोड़ना नहीं है, शुरू से लास्ट तक आप लोग देखा करें। अगर आप लोग नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो इसमें एक बेल आइकॉन होता है, उसको ज़रूर दबाएं, जिससे आप लोगों को हमारे वीडियो का डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे गुणनखंड किसको कहते हैं और गुणज क्या होता है, ये भी जानना जरूरी है। गुणनखंड को अंग्रेजी में कहते हैं फैक्टर और गुणज को अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीपल। अब जैसे मान लीजिए हमने कोई भी एक संख्या ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया एक संख्या 12, कोई संख्या हमने ले लिया 12। तो अगर इसका हम गुणनखंड करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि इसका गुणनखंड हो जाता है 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ये 12 का गुणनखंड होता है। एलसीएम जैसा इसको गुणनखंड कर लेते हैं, तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 करेंगे तो 12 ही आएगा। तो यही जो संख्याएं ये हैं इसको कहते हैं क्या, गुणनखंड। इस संख्या को छोटे छोटे गुणा के रूप में तोड़ देने को ही क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड का मतलब इस गुणनखंड से अगर इस संख्या में भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, ये संख्या कट जाएगा। तो ये होता है गुणनखंड। जबकि गुणज किसको कहते हैं, ये जो गुणनखंड है इन सभी संख्याओं का ये 12 क्या है, गुणज कहलाएगा। ये सब 12 के ये सब हो जाएंगे गुणनखंड। जबकि इन संख्याओं का, इन सभी संख्याओं का, चारों संख्याओं का ये 12 क्या हो जाएगा, गुणज। तो ये होता है गुणनखंड और गुणज। गुणज निकालना हो तो किसी संख्या में 2 3 4 5 6 7 से गुणा करते जाएंगे तो उसका गुणज निकलता जाएगा। तो गुणनखंड और गुणज दोनों को आप लोग यहाँ से समझ लेंगे। अब आगे देखेंगे, अगर मान लीजिए ये तो अंक गणित के लिए हो गया गुणज और गुणनखंड। अगर बीज गणित हो, जैसे मान लीजिए अगर कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं x² + 5x + 6। हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, तो बहुपद का ये एग्जाम्पल लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल में अगर हम मान लीजिए इसका हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड इसका होता है x + 3 और x + 2। ये इसका गुणनखंड होता है। मतलब इसको छोटे छोटे पार्ट में हमने बांट के गुणनखंड गुणा के रूप में कर लिया। ये होता है इस बहुपद का x + 3 और x + 2, ये दोनों गुणनखंड हो जाएंगे। इसको क्या कहेंगे, गुणनखंड। ये दोनों क्या होंगे, x + 3 भी इसका गुणनखंड होगा, x + 2 भी इसका गुणनखंड होगा।
मतलब कि इन दोनों संख्याओं से भाग करने पर ये कट जाएगा पूरा पूरा। और गुणज क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का ये जो संख्या ऊपर दिया है ये गुणज होता है। x प्लस 3 का भी गुणज है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और x प्लस 2 का भी गुणज है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये होगा गुणज। तो आप लोगों को गुणनखंड और गुणज समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, बुक से एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल 7, 2 एग्जाम्पल लेके हम लोग उसी एग्जाम्पल से शेषफल प्रमेय को समझना काफ़ी आसान होगा। तो उसी एग्जाम्पल से हम लोग शेषफल प्रमेय को समझेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग फिर शेषफल प्रमेय, फिर एक्सरसाइज देखेंगे। तो देखते हैं। तो हम लोग ये एग्जाम्पल 6 बुक से लेके और इसी से हम लोग पहले एग्जाम्पल से ही शेषफल प्रमेय को समझेंगे। इस एग्जाम्पल से शेषफल प्रमेय को समझना बहुत इजी होगा। तो इसको देखते हैं और फिर शेषफल प्रमेय जानते हैं कि होता क्या है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। दिया है कि p ऑफ x को g ऑफ x से भाग दीजिए, जहां p ऑफ x इक्वल दे दिया है x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, और जबकि g ऑफ x दे दिया है 1 प्लस x है। कह रहा है इस p ऑफ x को, मतलब इस वाले को भाग देना है किससे, g ऑफ x, मतलब इससे। हमने बताया था आप लोगों को कि बहुपद को p ऑफ x, q ऑफ x, g ऑफ x कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये बहुपद लिखने का तरीका होता है। तो इस वाले बहुपद में कह रहा है कि p ऑफ x को, मतलब ये वाले बहुपद को g ऑफ x, मतलब इस वाले बहुपद से भाग देना है। तो भाग देना आप लोग क्लास 8 में एक्सरसाइज 5 को पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग भाग देना नहीं जानते होंगे तो आप लोग मेरे क्लास 8 का 5 वाला चैप्टर को आप लोग देख के और वहां से आसानी से भाग समझ सकते हैं। यहाँ भी हम भाग बताने जा रहे हैं, लेकिन वहां से आप लोग भाग को और अच्छे तरीके से समझ लेंगे। और उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप लोग भाग करना अच्छे से सीख जाएंगे। तो इसको देखते हैं हम। अब देखिए, जब हमको भाग करना है, इसमें इससे भाग करना है, तो सबसे पहले हम लोग भाग करने के लिए करते क्या हैं, जिसमें भाग करना रहता है और जिससे भाग करना रहता है उसको पहले उसके घातों को, उसमें जो चर दिया होगा उसके घातों को घटते हुए क्रम में लिखते हैं। पहले सबसे बड़ा वाला घात, फिर उससे कम, फिर उससे कम। उसी तरह इसमें भी। तो जैसे इसमें हमको भाग देना है तो हम लिखेंगे कैसे, पहले सबसे बड़ा वाला घात इसका लिखेंगे 3x का स्क्वायर, ये, फिर उससे छोटा वाला घात ये है प्लस x, और फिर लास्ट में ये अचर पद है -1, ऐसे लिख लेंगे। और इसमें भाग करेंगे किससे, भाग हमको करना है g ऑफ x, मतलब 1 प्लस x से। इसको भी हम लोग और वही क्रम में लिख लेंगे चर के घातों को। तो पहले ये चर, इसमें x का पावर 1 है, यहाँ x है ही नहीं, मतलब 0 है। तो पहले इसको हम लिखते हैं x और प्लस यहाँ तब 1। इसी से इसमें भाग करना है। फिर आगे हम लोग शेषफल प्रमेय अभी जानेंगे भाग करने के बाद। तो देखते हैं होता क्या है, भाग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक चीज़ इसमें ध्यान देते हैं भाग करने के लिए, कि पहले इस पहले वाले संख्या से x प्लस 1 है तो x से पहले वाले संख्या में भाग देना रहता है। और हमको यहाँ पर ऐसा संख्या अपने तरफ से लिख देना है भाग करने के लिए, चिन्ह भी पहले वाले का बराबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये प्लस x है, हम यहाँ पर कौन सा ऐसा संख्या लिख दें कि इस प्लस x का उस संख्या में गुणा करने पर इसके बराबर हो जाए चिन्ह भी। तो हम ध्यान देंगे, देखिए यहाँ x है, इसी में किसका गुणा करना, इतना हमको करना है, पहले वाले से पहले वाले के बराबर करना रहता है।
तो यहाँ x है, देखिए 3x स्क्वायर करने के लिए हमको इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा। यहाँ x है, यहाँ मान लीजिए x है, इसको हमको बनाना है गुणा करके कितना, इस x को 3x स्क्वायर। तो हम देखिए एक तो 3 से गुणा करेंगे तो 3x होगा, और x से गुणा करेंगे तो 3x से अगर x में गुणा कर दिए तो 3 और x मिलके x का स्क्वायर होगा। यानी कि हमको इस x में किससे गुणा करना है, 3x से अपने तरफ से गुणा करेंगे, और ध्यान चिन्ह का भी देंगे, ये प्लस भी करना है इसको, तो यहाँ प्लस है तो हमको प्लस ही लिखना पड़ेगा। तो देखिए 3x से अगर x में हम गुणा कर दें तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। हमेशा पहले वाले में अपने तरफ से गुणा करके पहले वाले के बराबर करना रहता है। अब देखिए अब क्या करेंगे, दूसरा वाला संख्या भी यहाँ बच रहा है +1, तो इसका इसी में गुणा कर देना है। जैसे इस x का गुणा किया 3x में तो 3x स्क्वायर हो गया, इसका बराबर करते हैं। दूसरे वाले में बराबर नहीं करना रहता है, जो भी होगा संख्या गुणा कर देंगे। इस +1 का इसी में गुणा कर देंगे 3x में, तो 1 का किसी भी संख्या में गुणा होता है तो प्लस में +1 का 3x में गुणा वही होगा +3x, ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए ऐसे लाइन खींचेंगे। हम लोग जानते हैं कि यहाँ भाग करने में संख्या को घटाते हैं। अब बीजगणित वाले में घटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले दो जो संख्या होंगे उनका चिन्ह बदल लेंगे। अगर प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस, और लिखेंगे यहाँ देखिए ये प्लस होता है तो यहाँ लिख देंगे नीचे माइनस, ये भी प्लस है तो लिख देंगे माइनस, अगर ये माइनस रहता तो हम प्लस लिखते। तो ऐसे ये दोनों जो संख्या लिखे हैं इसका चिन्ह बदल लिए। अब यहाँ वाला चिन्ह का कोई मायने नहीं है, इसका प्लस था तो उससे नहीं मतलब वो खत्म, उसका चिन्ह माइनस याद रखेंगे और इसका चिन्ह माइनस याद रखेंगे। तो हम लोग जानते हैं एक ही संख्या प्लस में और वही देखिए +3x स्क्वायर है, ये -3x स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। यहाँ देखते हैं ये प्लस नहीं है, यहाँ -3x और +x। तो हम लोग जानते हैं एक संख्या माइनस और एक प्लस में रहता है तो घटाते हैं चिन्ह बड़े वाले का, तो बड़ा वाला 3x और x में बड़ा 3x है, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा के घटाएंगे, और 3x में से एक x जाएगा तो 2x हुआ। अब देखते हैं भाग में हम लोग जानते हैं एक संख्या उतारा जाता है, उसका चिन्ह नहीं बदलेंगे क्योंकि उसके नीचे कोई संख्या नहीं लिखे हैं, ये वही चिन्ह रहेगा, -1 उतार लेंगे। अब दूसरा स्टेप में फिर इसी तरह से भाग करना है, जब तक भाग होगा तब तक भाग करते जाएंगे। तो देखते हैं फिर क्या करेंगे, इस पहले वाले से इस पहले वाले के बराबर हमेशा करना रहेगा। तो इस पहले वाले से हमेशा पहले वाले के बराबर करना रहेगा, चिन्ह भी बराबर करना रहेगा। तो देखिए ये +x में हम किसका गुणा कर दें अपने तरफ से इसमें कि -2x हो जाए। इस +x में हम किस संख्या का अपने तरफ से इस +x में गुणा कर दें -2x हो जाए। तो देखिए पहले तो ये प्लस है, हमको माइनस करना है तो माइनस का गुणा करना ही पड़ेगा, तभी प्लस और माइनस मिलकर माइनस होगा। हमको यही बनाना है पहला, इस x में किससे गुणा करना, तो x में माइनस से करेंगे तो माइनस होगा, और 2x करना है अगर मान लीजिए हम 2 से कर दें तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस और 2 का x में गुणा 2x, तो देखिए -2x होगा। यानी कि हमको x में किससे गुणा करना पड़ेगा, x में -2 से, तो वही -2 हम यहाँ लिखेंगे, और इस -2 का इस x में जब गुणा हुआ तो -2x हो गया। हम लोग जानते हैं कि दूसरे वाले संख्या का उसी में गुणा कर देते हैं, तो प्लस और माइनस मिलके माइनस और 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 होगा। यहाँ फिर वही काम, नीचे वाले संख्याओं का चिन्ह बदल लेंगे और घटाएंगे, ये माइनस है तो प्लस लिख लेंगे, ये माइनस है तो प्लस। तो ये देखिए -2x और ये +2x कैंसिल हो गया, बीच का चिन्ह अब उसका खत्म हो गया, अब नीचे वाले का चिन्ह ये नीचे वाला होगा, ये +2 ये -1। एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस में रहता है तो हम लोग जानते हैं कि संख्याओं को घटाते हैं, चिन्ह बड़े वाले संख्या का लगाते हैं।
तो 2 और 1 में 2 बड़ा है, उसका चिन्ह प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। अब देखते हैं, अब यहां से हम भाग नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां अचर पद हो गया। यहाँ x है, यहाँ x है ही नहीं तो भाग जाएगा ही नहीं। तो अब इसको हम समझते हैं कि गुणनखंड क्या होता है, यहाँ से गुणज क्या होता है और शेषफल प्रमेय क्या है, इसी से समझेंगे। तो देखते हैं। तो हमने ये जो लंबी भाग विधि से ये जो शेषफल प्राप्त किया है, इसी को अब एक शॉर्टकट मेथड से शेषफल प्राप्त करेंगे। उसी शॉर्टकट मेथड को ही शेषफल प्रमेय कहते हैं। तो देखिए कैसे क्या होता है। यहाँ ये भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल होता है। पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों बहुपद को लिख रहे हैं। देखिए चर के घातों के और वही क्रम में लिख दे रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स इक्वल है कितना, 3x² प्लस x और -1, और इसमें g ऑफ x से भाग देना है हमको। g ऑफ x कितना है, 1 + x, इसको लिख सकते हैं x + 1। तो इसमें हमको p ऑफ x वाले में g ऑफ x से भाग देना था। हमने यहाँ शेषफल प्राप्त किया। यहाँ हम एक शॉर्टकट विधि से शेषफल प्राप्त करेंगे, वही शॉर्टकट विधि ही शेषफल प्रमेय है। इस एग्जाम्पल से देख रहे हैं हम लोग। तो देखते हैं तो करते क्या है, ये g ऑफ x से हमको भाग देना है इसमें। तो g ऑफ x का हम शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालना हम लोग जान चुके हैं, जिसका शून्यक निकालना होता है उसको 0 के बराबर लिखते हैं। तो देखते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए हम g ऑफ x का शून्यक निकालेंगे। तो g ऑफ x इक्वल लिखेंगे क्या, 0। g ऑफ x इक्वल 0 हमने शून्यक इससे पहले बता दिया है। तो g ऑफ x का वैल्यू x + 1 है, तो x + 1 इक्वल हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालेंगे, +1 इधर आया तो -1 हो गया, तो x का वैल्यू आ गया -1। ये किसका हम लेके करेंगे, p ऑफ x का, और g ऑफ x में से g ऑफ x, जिससे हमको भाग देना है। तो g ऑफ x से भाग देना है क्वेश्चन में। तो g ऑफ x का शून्यक निकाल लेंगे, और जो शून्यक आया उसी को हम p ऑफ x में रख के हल करेंगे, तो वहां से हमको शेषफल प्राप्त हो जाएगा। यही पूरी प्रक्रिया शेषफल प्रमेय बताता है, यही शेषफल प्रमेय है। तो देखते हैं, x का जो वैल्यू -1 आ गया, इसी को रख देंगे p ऑफ x में। तो लिखेंगे x इक्वल -1 p ऑफ x में रखने पर p ऑफ x ये है, एक बार लिखते हैं, p ऑफ x इक्वल 3x² प्लस x -1। यही हमारा क्या है, p ऑफ x है। इसी में हमको x इक्वल -1, जो g ऑफ x से भाग करना था उसी शून्यक निकालना है। तो ये -1 आया, उसी -1 को इसमें रख देना है। तो रखेंगे p ऑफ x के जगह पर -1 रखना है, इक्वल 3 × x के जगह पर -1, तो उसका स्क्वायर होगा, प्लस x के जगह पर -1 और ये -1। हल करते हैं तो -1 का स्क्वायर जब करेंगे तो +1 हो जाएगा, और 1 का 3 में जब गुणा करेंगे तो 3। यहाँ प्लस माइनस का गुणा -1 और यहाँ -1 है। अब देखिए 3 माइनस और माइनस दोनों माइनस में है, तो माइनस लगा के 1 जोड़ेंगे तो 2, और 3 में से 2 गया 1। यही देखिए शेषफल हमको प्राप्त हो गया। तो देखिए ये एक शॉर्टकट मेथड से हमने शेषफल निकाल लिया। यही शॉर्टकट मेथड जो है शेषफल निकालने का, यही शेषफल प्रमेय है। और यहाँ हमने लंबी भाग विधि से भी देखिए वही शेषफल प्राप्त किया था, +1, और यहाँ शॉर्ट विधि से भी शेषफल हमने प्राप्त कर लिया, +1। तो यही शेषफल प्रमेय है। शेषफल प्रमेय का परिभाषा क्या कहता है, इसी एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं। कोई ऐसा एक या एक से अधिक घात, एक, ये ध्यान देंगे, या तो इसका घात p ऑफ x का 1 होना चाहिए या 1 से अधिक होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 1 से अधिक मतलब 2 घात का है, चर का घात देखते हैं। तो कोई ऐसा एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद p ऑफ x दिया गया हो, और उसमें
किसी रैखिक बहुपद g ऑफ x से भाग दिया जाए। देखिए ये रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद किसको कहते हैं? जिसमें चर का घात 1 हो। तो यहाँ हमेशा रैखिक बहुपद से ही भाग देंगे तभी शेषफल प्रमेय प्राप्त होगा। शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि कोई ऐसा एक या एक से अधिक घात का बहुपद p ऑफ x हो और उसमें एक रैखिक बहुपद g ऑफ x से भाग दिया जाए, तो भाग करके जो शेषफल प्राप्त करते हैं, जो शेषफल प्राप्त होता है वही ये जो पूरी प्रक्रिया होगी भाग करने पर, उसी को हम क्या कहेंगे? जो शेषफल प्राप्त होता है वो एक अचर संख्या प्राप्त होता है या तो शून्य प्राप्त होता है। शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि कोई ऐसा एक या एक से अधिक घात का बहुपद p ऑफ x हो और उसमें एक रैखिक बहुपद g ऑफ x से भाग दिया जाए, तो एक शेषफल प्राप्त होता है। एक शेषफल प्राप्त होता है जो कि एक अचर संख्या होगा, या अचर संख्या मतलब 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 कुछ भी, यह एक अचर संख्या प्राप्त होगा या तो 0 प्राप्त होगा। यही शेषफल प्रमेय है। आगे अब हम लोग शेषफल प्रमेय को भी समझेंगे क्या है। यही है शेषफल प्रमेय का परिभाषा। एक बार और देख लेते हैं। कोई ऐसा एक या एक से अधिक घात का बहुपद p ऑफ x हो और उसमें एक रैखिक बहुपद g ऑफ x से भाग देने पर एक शेषफल प्राप्त होता है जो कि अचर या 0 हो सकता है। इसी को हम लोग शेषफल प्रमेय कहते हैं, इसी विधि को। तो उदाहरण 7 हम देखते हैं। इस उदाहरण को सॉल्व करके भी हम लोग शेषफल प्रमेय को समझेंगे और फिर आगे हम लोग शेषफल प्रमेय को देखेंगे। यही एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम दिया है हमको कि 3x पावर 4 माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग दीजिए। तो हम इसको मान लेते हैं p ऑफ x, जिसमें हमको भाग देना उसको मान लेते हैं p ऑफ x इक्वल 3x पावर 4 माइनस 3x और माइनस 1, जिससे भाग देना उसको मान लेते हैं g ऑफ x मान लेते हैं x माइनस 1 को। ये एग्जाम्पल से शेषफल प्रमेय समझना काफ़ी आसान है। तो पहले इसलिए हम लोग 2 एग्जाम्पल को लेके और उस शेषफल प्रमेय को समझना है कि आखिर शेषफल प्रमेय है क्या, कहता क्या है। तो देखते हैं इसमें क्या करना है कि इस p ऑफ x में g ऑफ x वाले से भाग दीजिए। तो पहले हम लोग लंबी विधि से भाग करके देखेंगे। तो इसमें भाग करना हमको 3x पावर 4 माइनस 3x माइनस 1, इसमें भाग करना है इससे x माइनस 1 से। तो हमने बताया भाग करने के लिए करते क्या हैं, इस पहले वाले में अपने तरफ से ऐसे संख्या से गुणा करेंगे इस पहले वाले में कि इस पहले वाले के बराबर हो जाए चिन्ह के साथ। तो किसका गुणा ही इस x पे करेंगे इसके बराबर होने के लिए। तो देखिए प्लस में 3 का गुणा करेंगे x में तो 3x होगा, जबकि x पावर 4 करना है, यहाँ एक x है तो हम यहाँ x पावर 3 लिखेंगे। देखिए 3x पावर 3 में अगर x से हम गुणा करते हैं तो हो जाएगा क्या 3x पावर 4, पहले वाले को बराबर करना रहता है पहले को। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3x पावर 4। इस दूसरे वाले का उसी में गुणा करके इसके नीचे लिख लेंगे तो माइनस प्लस का गुणा माइनस होगा, एक का 3x पावर 3 में गुणा होगा तो 3x पावर 3 ही होगा। अब हम लोग घटाते हैं, घटाने के लिए नीचे वाले का चिन्ह बदल लेते हैं, ये प्लस में है तो माइनस और ये माइनस में है तो प्लस लिख लेंगे। इस नीचे वाले का चिन्ह यही माना जाता है, बीच का चिन्ह खत्म होता है। अब ये 3x पावर 4 प्लस में 3x पावर 4 माइनस में है तो कैंसिल करते हैं, यहाँ बच गया। यहाँ हम लोग जानते हैं कि जब घात बराबर नहीं है, यहाँ x पावर 3 है और यहाँ x है तो घटा जोड़ नहीं पाएंगे। तो पहले इस नीचे वाले को लिखेंगे, पहले अधिक घात वाला लिखेंगे फिर कम घात वाला लिखेंगे। तो पहले इसको लिखते हैं प्लस 3x पावर 3 है तो प्लस 3x पावर 3, फिर इसको उतार लेंगे
-3x। अभी ये -1 को रहने देते हैं, फिर भाग करना है हमको। फिर पहले वाले में बराबर करना रहता है। पहले वाले में ऐसे संख्या से गुणा करना है कि 3x पावर 3 हो जाए। तो हम लोग किस संख्या से इसमें गुणा करेंगे, चिन्ह का भी ध्यान देते हैं। प्लस है तो यहाँ प्लस वाले से ही गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए 3x पावर 3 करना है, यहाँ 1x है तो हमको लिखना पड़ेगा 3x पावर 3 करना है, 1x है तो x पावर 2। देखिए 3x पावर 2 से जब x में गुणा होगा तो 3x पावर 3 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3x पावर 3। दूसरे वाले का उसी में गुणा करते हैं तो -1 का प्लस 3x स्क्वायर में माइनस प्लस का गुणा -1 का 3x स्क्वायर में गुणा होगा तो 3x स्क्वायर होगा। चिन्ह बदल लेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखिए जोड़ घटा नहीं पाएंगे, घात 2 है घात 1 है, तो पहले बड़ा घात लिखते हैं तो प्लस 3x स्क्वायर लिखेंगे, बाद में -3x लिखेंगे। अब देखते हैं, अभी -1 बचा हुआ है, फिर से अब बराबर करना है इसके, किससे गुणा करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस 3x स्क्वायर करना है, x है तो 3x से गुणा करना पड़ेगा। 3x में जब x से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर होगा। -1 का इसी में गुणा कर देंगे तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा। 1 का 3x में गुणा करेंगे तो 3x। यहाँ भी चिन्ह प्लस है तो माइनस बदल लेंगे, माइनस है तो प्लस बदल लेंगे, ये कट जाएगा। यहाँ देखिए ये संख्या +3x, ये -3x, ये +3x, ये -3x, ये भी कट गया। ये -1 यहाँ बच गया नीचे। ये है क्या, शेषफल। तो -1 ये शेषफल प्राप्त हुआ। अब इसी को हम लोग एक शॉर्टकट विधि से देखेंगे। वही जो शॉर्टकट विधि से जो शेषफल प्राप्त करने की पूरी क्रिया होगी वही क्या है, शेषफल प्रमेय है। तो देखते हैं हम लोग। तो हमने बताया कि शेषफल प्रमेय क्या होता है, जिससे भाग देना होता है। जो g ऑफ x होगा, जो एक घात वाला बहुपद होगा, जो रैखिक बहुपद होगा, उसका हम लोग शून्यक निकालेंगे और उसको p ऑफ x वाले में रख देंगे। तो लिखते हैं g ऑफ x का शून्यक। ये हमने लंबी विधि से भाग करके शेषफल निकाल लिया। अब हम ये दूसरा विधि निकाल रहे हैं। तो दूसरा विधि में क्या करेंगे, जो रैखिक बहुपद होगा g ऑफ x उसका शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए g ऑफ x को 0 के बराबर दिखाएंगे। g ऑफ x है x - 1, तो x - 1 इक्वल 0 होगा। यहाँ शून्यक निकाल रहा तो x इक्वल -1 को इधर भेजेंगे +1, तो ये आ गया x का वैल्यू +1, ये शून्यक है। इसी को हम क्या करेंगे, दूसरे वाले का शून्यक पहले वाले में रख देंगे। लिखेंगे x इक्वल 1 p ऑफ x में रखने पर। तो जो बहुपद p ऑफ x है उसमें हम इस x इक्वल 1 रख देंगे। बहुपद को एक बार लिखते हैं यहाँ, तो p ऑफ x इक्वल 3x पावर 4 -3x -1 है। इसमें हम रखेंगे क्या, x इक्वल 1, तो रखते हैं जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1, तो 3 इंटू एक्स के जगह पर 1 पावर 4 होगा, -3 इंटू एक्स के जगह पर 1 और ये -1। अब देखते हैं, तो देखिए 3 इंटू 1 पावर 4 मतलब 1 का गुणा 4 बार 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 लिखेंगे तो 1 ही होगा। -3 का 1 में गुणा 3 और ये -1। हल करते हैं तो 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3, यहाँ भी -3 और यहाँ -1। तो देखिए ये +3 -3, 3 में 3 घट जाएगा, या काट देंगे ऐसे। यहाँ बचा क्या, -1। तो देखिए हमने आसानी से शेषफल प्राप्त कर लिया। यहाँ हमने लंबी भाग विधि से शेषफल प्राप्त किया, यहाँ देखिए ऐसे शेषफल प्राप्त कर लिया। तो हमने ये जो शेषफल प्राप्त किया जो जिस विधि से, यही क्या है, शेषफल प्रमेय है। एक बार और शेषफल प्रमेय का यहाँ से भी परिभाषा देख लेते हैं। शेषफल प्रमेय कहता क्या है शेषफल प्रमेय? शेषफल प्रमेय शेष निकालने की एक प्रक्रिया है।
क्या कहता है शेषफल प्रमेय, देखते हैं। कोई एक या एक से अधिक घात का बहुपद p ऑफ x है। देखिए एक से अधिक घात का है, एक से कम नहीं होगा। तो कोई ऐसा बहुपद एक से अधिक, एक या एक से अधिक घात का ऐसा बहुपद p ऑफ x हो जिसमें एक रैखिक बहुपद, मतलब चर का घात एक हो, उसी को रैखिक, जिसमें एक रैखिक बहुपद g ऑफ x से भाग करते हैं तो एक शेषफल प्राप्त होता है। वही क्या है, शेषफल प्रमेय है। शेषफल जो प्राप्त होता है वो शेषफल या तो अचर संख्या हो सकता है या तो जीरो हो सकता है। तो यही तो है शेषफल प्रमेय, कुछ नहीं है। अब अगले वीडियो में हम लोग शेषफल प्रमेय को सिद्ध करेंगे। ये दो एग्जाम्पल से आप लोगों ने देखा कि शेषफल प्रमेय कैसे निकालते हैं और शेषफल प्रमेय होता क्या है। एक बार और शेषफल प्रमेय को रिपीट करते हैं। कोई एक या एक से अधिक घात का बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें एक रैखिक बहुपद g ऑफ x से भाग दिया जाए तो एक शेषफल प्राप्त होता है। यही शेषफल प्रमेय है। अब शेषफल जो प्राप्त होता है वो या तो अचर हो सकता है या तो जीरो हो सकता है। अगले वीडियो में हम लोग शेषफल प्रमेय को प्रूव करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो पूरा आप लोग देखा करिए और आप लोगों को इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर जरूर करना व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर अपने दोस्तों में, ताकि वो सब भी आसानी से पढ़ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग। अब कल फिर मिलते हैं शेषफल प्रमेय के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही।